होंडा ने, सुजुकी ने, टोयोटा ने 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपए का, 15-15 लाख रुपए का जंप मारा है। गाड़ियों के रेट इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं ये नहीं समझता कि गाड़ियाँ अब इजीली बिकेंगी। अब ख्वाब ही रह जाएगा आम आदमी का गाड़ी। जितने में हम सेल करते हैं, दूसरे दिन हमें उससे ज़्यादा महंगी परचेज करनी पड़ती है। जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारगेल। इस वक्त फ्रेम के दूसरी तरफ जो शख्सियत आप देख सकते हैं, जनाब अवैस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शोरूम ऑनर हैं, शोरूम की दुनिया को बड़े अच्छे से समझते हैं और बड़ी बारीक बीनी वाली नज़र रखते हैं। आए जो गाड़ियों की प्राइसेस एकदम से 10 से 15 लाख का इंक्रीज़ आया है टोयोटा, होंडा और सुजुकी को, हम उससे रिलेटेड आज अवैस भाई से इस पर डिस्कशन करेंगे और अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि ये इन्फ्लेशन होने की वजह मेजर क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम। अवैस भाई हमें बताइएगा, देखते ही देखते गाड़ियों की प्राइसेस होंडा और टोयोटा ने 10 से 15 लाख इंक्रीज़ कर दी, क्या वजह है? भाई इस टाइम जो पोजीशन हो गई है, डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, 255 पे डॉलर 250 पे हो गया। कारोबारी हालात इस टाइम इतने डाउन हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये पोजीशन हो गई कि सिटी की 32,49,000 की इनवाइस थी, वो 40 लाख पे पहुंच गई है। आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गई है। जो बंदा सिटी या आल्टो या वैगनार था, अब सुजुकी का ब्रांड देख लें तो आल्टो 17 लाख की इनवाइस थी, आज 24 लाख की हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि अब हमारा कारोबार की सकत, आम आदमी की सकत नहीं रही और अब हम कारोबार नहीं कर सकते। जो इन्वेस्टर 1 करोड़ या 2 करोड़ पे लेके बैठे थे, भाई अब होंडा सिविक 80 लाख रुपए की या 90 लाख रुपए की हो गई है, तो एक गाड़ी कैसे बेच सकते हैं? 2 महीने खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी नहीं बिकती तो हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। हम लोग कैसे अपना सिस्टम चलाएंगे? हम लोग इस टाइम, हमारे चूल्हे बंद हो गए हैं, हमारा कारोबार का सत्यानाश हो गया है। शोरूम एसोसिएशन को भी लीड कर रहे हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। मुझे बताइएगा, एमजी हमारे पीछे खड़ी हुई है, बड़ा ब्रांड है, लोगों की ड्रीम कार्स में थी और जब ये आई थी कहा गया था जी हम सस्ती और अच्छी गाड़ियां में पाकिस्तान में क्वालिटी वाली गाड़ियां आएंगी। क्या प्राइस है इसकी? पहले क्या थी और आपकी क्या? पहले एमजी की इनवाइस थी 60 लाख रुपए की, अब एमजी की इनवाइस होगी 85 की। ऑन शॉन डाल के ये गाड़ी 95 पे पहुंचती है। मतलब ये खत्म हो गई। एक इकोनॉमिकल क्लास वाला बंदा इसको भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए, सोचना भी नहीं है। नहीं कि अब कोई आदमी बहुत सोच समझ के लेगा अगर गाड़ी लेगा। अब हम ये सोचते थे कि जो हम गाड़ियां बेचेंगे, पहले बिजनेस था, अब बिजनेस के वो हालात नहीं हैं। अब वो कारोबारी हालात बिल्कुल डाउन हो गए हैं। हम लोग यहाँ पे सारा दिन बैठे रहते हैं, मक्खियाँ मारने वाले हालात हैं। जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उन्हीं में से कम रोज़ कम होता जा रहा है। कारोबारी हालात आपके सामने हैं, मुल्की हालात बिल्कुल डाउन हो गए हैं। कुछ सोचना चाहिए था मुल्क के बारे में, हुकूमत को सोचना चाहिए था कि आम आदमी कैसे कारोबार करेगा। अच्छा अवैस भाई, इकोनॉमिकल कार्स में ऑल्टो देखी जाती है। जब भी कोई फैमिली, कोई नॉर्मल तबका गाड़ी लेने का सोचता है तो वो कहता है यार मैं ऑल्टो ले लूँगा, चलो मेरे बजट में है। अब तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं ले सकते। जब आई थी तब क्या प्राइस थी और अब क्या प्राइस है? भाई जब आल्टो स्टार्ट हुई थी 10,49,000 रुपये की थी, 2019 में स्टार्ट हुई थी। तब डॉलर की कीमत तब डॉलर 105 रुपये था, आज डॉलर 250 हो गया। आज डॉलर ये 10 दिन पहले आल्टो की इनवाइस थी 17,33,000 की, रात को रेट इंक्रीज़ हुए 24 लाख रुपए की इनवाइस हो गई है। अब आम आदमी कैसे ले सकता है? मैं ये लोग उसको आल्टो को प्रेफर करते थे कि यार फ्यूल एवरेज की वजह से, पेट्रोल के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। अब मैं कहता हूँ मुझे नहीं नज़र आता कि हमें आल्टो भी बिकती नज़र आएगी। ऑल्टो किस प्राइस पे आपको लगता है इंट्रोड्यूस की जाएगी? सर आल्टो की 24 लाख कम से कम VXR की आज VXR की इनवाइस 24 लाख की होगी, 28 लाख प्लस की VXL की ऑल्टो की इनवाइस होगी। VX की इनवाइस 20 लाख की, 20 लाख की होगी। आपको नहीं लगता कि मार्केट में इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाएगा? जो शोरूम्स 3-3, 4-4 करोड़ पे चल रहे हैं, जैसे आप भी हैं, ये कैसे मैनेज करेंगे? मुझे नहीं लगता अगला 1 महीना आपको गाहक, जब तक ये इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, गाहक आए आप लोगों के पास। भैया अब वो पोजीशन नहीं है, अब गाहक वाली पोजीशन नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हम लोग छोटे इन्वेस्टर, या देखा जाए कि जो इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट करके बैठा है उसको अब 90 लाख रुपए की सिविक मिलेगी, वो कैसे एक सिस्टम चलाएगा? अब वो कारोबारी हालात नहीं है, यानी कि अब पोजीशन दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। हम लोग, जो इंसान, हर इंसान की कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर, लेकिन जो हमारे मुल्क की हालात हैं, डॉलर कहीं पे स्टेबल होगा, कहीं रुकेगा। गाड़ियों की रेट, हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं कि नया नोटिफिकेशन जारी होता है कि सुबह होंडा ने रेट बढ़ा दिया, 10 लाख बढ़ गया, टोयोटा ने बढ़ा दिया 15-15 दिन, फिर रेट बढ़ाने के बाद 15-15 दिन फैक्ट्रियां बंद हैं,
क्या टोयोटा कहती है कि मैं 15 दिन फैक्ट्री। ये भी इशू आ रहा है, वो सुनने में आया, आप इसकी तरदीद कीजिएगा या बताइएगा, तरदीद कीजिएगा कि ये सुनने में आ रहा है प्रोडक्शन यूनिट्स टोयोटा और होंडा के बंद पड़े हुए हैं या 15 दिन सिर्फ वर्क कर रहे हैं, इसकी क्या सदाकत है? सर उसकी वजह यह है कि होंडा और टोयोटा कहता है कि हमें जो डॉलर 255 का हुआ पड़ा है, हमें जिस कॉस्ट में हम गाड़ी बना रहे हैं हमें इसमें लॉस है। तो पोजीशन ये है कि अब वो प्रोडक्शन उन्होंने कम की हुई है। जिन लोगों ने, अब हम लोगों ने अपनी गाड़ियां बुक करवाई हुई थी, टोयोटा को पेमेंटें दी हुई थी, टोयोटा ने हमारी पेमेंटें वापसी कर दी हैं कि हम लोग आपको गाड़ियां नहीं दे सकते। होंडा कहती है कि 15 अगस्त तक प्रोडक्शन नहीं है। आज 2 माह हो गए हैं, सुजुकी ने एलोकेशन में हमें 2 माह से गाड़ियां नहीं दी। हमारा जून और जुलाई बिल्कुल खामोशी से गुजरा है, हमें एक गाड़ी सुजुकी ने नहीं दी। अब आगे पोजीशन ना टोयोटा दे रहा है, ना होंडा दे रहा है, ना ही सुजुकी दे रहा है। अब आप बताएं हम कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे कारोबार कर सकते हैं? अवैस भाई, अब आपको नहीं लगता ऐसी इंस्टेबिलिटी का मार्केट शिकार हो गई है? कहाँ जाके स्टेबल होगी? प्रोडक्शन यहाँ हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है होंडा और टोयोटा की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सुजुकी की, फिर भी गाड़ियाँ महंगी हैं, क्या वजह है? बॉस वो ये है कि डॉलर खाम माल जितने भी पार्ट्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट होता है। जो पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट होता है, जाहिर बात है वो डॉलर की सूरत में होता है। अब डॉलर कहीं स्टेबल होगा, कंपनीज ये कहती हैं कि हमारे पास हमने खाम माल जितना भी है वो बाहर से इंपोर्ट करना है। जब वो डॉलर महंगा होगा, प्रोडक्शन बेशक यहीं पर है, फिटिंग यहाँ पे होती है। लाहौर होंडा की जो प्रोडक्शन है वो लाहौर में है, टोयोटा की प्रोडक्शन कराची में है, बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन उसके बावजूद सामान पार्ट्स बाहर से आना है। जब बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट होगा तो वो डॉलर की सूरत में होगा। डॉलर आपके सामने कहीं स्टेबल नहीं हो रहा। रोज़ डॉलर 10 रुपये 8 रुपये 10 रुपये 8 रुपये डॉलर ऊपर जा रहा है। ये बताएं हमारे देखने वाले व्यूअर्स को, आगे आने वाले 2 हफ्तों में कहीं और देख रहे हैं मार्केट इंक्रीज होती है कि अगर हम किसी सुबह उठें और कोई 2-3 लाख का और इंक्रीज आ जाए? मैं ये कहता हूँ कि मुझे यकीन ही नहीं है कि रोज़ बिला नागा हम जो सोच के जाते हैं कि यार आज गाड़ी इसमें पे जितने पे हम सेल करते हैं, दूसरे दिन हमें उससे ज़्यादा महंगी परचेज़ करनी पड़ती है। हम इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि रेट के कुछ भी नहीं कह सकते। हमें आइडिया नहीं था कि इतने रेट बढ़ेंगे। 2-3 लाख रुपए का आइडिया था। होंडा ने, सुजुकी ने, टोयोटा ने 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए का, 15-15 लाख रुपए का जंप मारा है। अब टोयोटा ने रोको और फॉर्च्यूनर का 30-30 लाख रुपए बढ़ा दिया। क्या फॉर्च्यूनर जो एक बड़ी ड्रीम कार समझी जाती है, 1.5 करोड़ की थी जी भाई, उसकी इनवाइस थी 1 करोड़ 24 लाख की। आज फॉर्च्यूनर लेजेंड्रा की इनवाइस 155 की हो गई है। रोको की इनवाइस थी 99 की, रोको की इनवाइस हो गई है 135 की। अच्छा, फिर अवैस भाई हम ये समझें कि अब एक आम आदमी गाड़ी लेते हुए भी सोचेगा एक दफ़ा? भाई सोचेगा, मैं कहता हूँ कई बार सोचेगा, क्योंकि वो इजीली नहीं ले सकता। अब बिल्कुल अफोर्ड तो कर ही नहीं सकता। पहले वो पेट्रोल की वजह से रो रहा था, अब गाड़ियों के रेट इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं ये नहीं समझता कि गाड़ियाँ अब इजीली बिकेंगी। अब ख्वाब ही रह जाएगा आम आदमी का गाड़ी। चलें जी, ये तो थे हमारे साथ अवैस सयाल साहब। उन्होंने आपको और हमें इस बारे में, हमारे व्यूअर्स को भी इस बारे में कंप्लीट गाइड किया कि जो गाड़ियों की प्राइसेस में एकदम से इतना बड़ा इंक्रीज़ आया या इन्फ्लेशन हुई इतनी तेज़ी से, वो क्या वजह से हुई। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है और आप लोगों को ज़रूर इस गुफ्तगू से महसूस होंगे। इसी के साथ आपका मेज़बान रुमेल तारिक गेल, न्यूज़ अलर्ट मुल्तान।